बताइए अनुपम खेर साहब जो बार बार यहाँ पे वकील इस टाइम पे बनते हैं कश्मीरी पंडित भाइयों के, मुझे बताइए तब आप कहां थे जब कश्मीरी पंडित भाई यहां से जम्मू चले गए थे? तब आप बॉलीवुड में खुद ऐश कर रहे थे, बॉलीवुड में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, करोड़ों रुपया कमा रहे थे। मैं आपसे सवाल कर यहाँ पे ये जो मूवी यहाँ पे बनी है इसमें भी आपने अपना ही घर बनाया है, करोड़ों रुपए यहाँ पे इस मूवी के जरिए आप लोगों ने कमाए हैं और यहाँ पे आप कश्मीरी पंडित के यहाँ पे हमदर्द बन रहे हैं। मैं सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं साइन मुस्तफ़ा आप लोगों से यहाँ से मुखातिब बिल्कुल मुख्तसरन अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए कल एक मूवी यहाँ पे रिलीज हुई है कश्मीर फाइल्स के नाम पे, जिसपे दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ पे रहते थे कश्मीर में, किस तरीके से वो यहाँ से निकले थे 90s में, जो हालात हुए थे, किस तरीके से वो अपने घर से बेघर हुए थे। बहुत ही एक दर्दनाक कहानी है उन लोगों की कि किस तरीके से वो अपने घर छोड़ के चले गए थे। एक इंसान ही एक दूसरे इंसान का एहसास रख सकता है कि जब कोई बेघर होता है तो उस पर क्या बीतती है। हमें कश्मीरी मुसलमान जितने भी यहाँ पे हैं उस चीज का एहसास है कि उनके साथ कैसे हालात हुए, किस तरीके से वो बेघर हुए और किस तरीके से फिर उनको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं और जो अनुपम खेर साहब हैं, जो बार बार यहाँ पे वकील इस टाइम पे कश्मीरी पंडित्स के बनते रहते हैं कि उन पे जुल्म सितम हुआ है। हम बार बार मैं कहता हूँ कि हमें उस चीज का एहसास है कि जब एक इंसान घर से बेघर होता है तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन मैं यहाँ पे इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस कश्मीर की कहानी का दूसरा पहलू इनको नजर नहीं आता? क्या जो ये सिक्के की दूसरा पहलू है सिक्के का, क्या वो आप लोगों को नजर नहीं आता? क्या ये आप लोगों को नजर नहीं आता कि ये जो हालात रहे हैं 90 से लेके अभी तक, क्या इसमें सिर्फ एक कश्मीरी पंडित ही के साथ जुल्म सितम हुआ है? क्या यहाँ पे जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन पे हालात जो गुजरे हैं, 1.5 लाख नौजवान, 1.5 लाख कश्मीरी कश्मीर का नजराना जो पेश कर चुका है वो इन हालात की वजह से पेश कर चुका है। यहाँ पे जो औरतें बेवा हुई है वो इन हालात की वजह से हुई है। यहाँ पे जो बच्चे यतीम हुए हैं वो इन हालात की वजह से यतीम हुए हैं। और इस टाइम पे मैं फिर से आपको कहता हूँ, हमें कश्मीरी पंडित भाइयों का वो एहसास है, लेकिन क्या आप लोगों को इस चीज का एहसास है कि कश्मीरी मुसलमान किस तरीके से इन 30 सालों में अपनी जिंदगी जिया है, किस तरीके से हमने इन हालात का मुकाबला किया है, किस तरीके से जुल्म सितम हम पे यहाँ पे हुए हैं? आप यहाँ पे हमें बताइए अनुपम खेर साहब जो बार बार यहाँ पे वकील इस टाइम पे बनते हैं कश्मीरी पंडित भाइयों के, मुझे बताइए तब आप कहां थे जब कश्मीरी पंडित भाई यहां से जम्मू चले गए थे? तब आप बॉलीवुड में खुद ऐश कर रहे थे, बॉलीवुड में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, करोड़ों रुपया कमा रहे थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं यहाँ पे कि आप हमें बताइए कितने चूल्हे वहां पे आपने जलाए जो कश्मीरी पंडित यहां से चले गए थे? आप मुझे बताइए कितने ऐसे घर आपने वहां पे आबाद किए, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने यहां पे घर बनवा के दिए? आप मुझे बताइए कितने कश्मीरी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आपने स्कूल में एडमिशंस कराए और उनका खर्चा आप बर्दाश्त कर रहे हैं? अनुपम खेर साहब कश्मीरी पंडित्स के जो आप वकील यहां पे बन रहे हैं, अगर आप सच में उनके हमदर्द होते, जो इस टाइम पे आप हमदर्दी का नाटक यहां पे कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, आपसे ये सवाल है कि कितने कश्मीरी पंडितों का घर आपकी वजह से आबाद हुए हैं? जो आप इस टाइम पे नफरत की आग फैला रहे हैं, बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल एक कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है। एक आग जो आप फैला रहे हैं यहाँ पे, नफरत की आग जो आप यहाँ पे फैला रहे हैं, आपका सिर्फ इतना एजेंडा है कि आप इस आग को भड़काएं, जबकि हम उन जख्मों पे अभी तक मरहम नहीं लगा पाए हैं। कश्मीरी मुसलमान के भी इस टाइम पे ऐसे जख्म हैं जिनसे अभी भी खून बहता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे भी आप देखिए, अगर मरता इस टाइम पे कोई है वो कश्मीरी मुसलमान ही इस टाइम पे मरता है। अभी भी फिर से एक बात कहना चाहूंगा, उन लोगों का दर्द हम भी महसूस करते हैं, लेकिन हमारा दर्द भी कम से कम आप लोग महसूस करें। हमारे भी छोटे छोटे नौजवान यहाँ पे मारे जाते हैं, हमारे भी यहाँ पे ऐसे हालात कश्मीर में रहते हैं जो पता नहीं चलता। शाम को न्यूज आ जाती है अननोन गनमैन, हम भी सवाल पूछते हैं आखिर ये अननोन गनमैन कौन है? मरता यहां से कश्मीरी भी है। अगर कश्मीरी पंडित्स के साथ यहां पे जुल्म सितम हुआ है, लेकिन कश्मीर जो मुसलमान है उनके घर भी आबाद नहीं हुए हैं। अगर यहां पे इन हालात जो कश्मीर के हालात रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडित बेघर हुए हैं, हमें उस चीज का एहसास है, लेकिन हमारे पास भी रहा तो क्या रहा? सिर्फ हमारे पास मकान रह गए हैं और कुछ भी नहीं। हमारे घर भी आबाद नहीं हुए हैं। उसके बाद हमारे घरों में भी लाशें देखी है, हमने भी हर गली में, कश्मीर की हर गली में हमने भी खून देखा है। मैं यहां पे सेंसर बोर्ड से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं इस चीज की,
की। और हर किसी यहां पे जितने सारे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यहां पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे आप लोग अपील करें। मैं भी यहां पे अपनी अपील रखता हूं कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। और दूसरी बात, यहां पे जो ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए हर किसी कोने में। आपने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहां पे इस चीज को प्रमोट करें। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, कपिल शर्मा शो में जब आपने चाहा था, देखिए वो एक फैमिली शो है, वो एक कॉमेडी शो है जहां पे इंसान बैठता है, देखता है, अपनी गम दफाई करता है यहां पे, लेकिन आप चाहते थे कि वहां पे भी ये नफरत की आग भड़के। लेकिन अफसोस यहां पे आप लोगों के लिए अभी तक आपको इस चीज का एहसास नहीं है। अभी तक आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान यहां पे कश्मीरी पंडित्स के साथ कैसे अभी रह रहे हैं, यहां पे सिख बरादरी के साथ यहां पे कैसे रह रहे हैं। हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और यहां पे आज वकालत कर रहे हैं। आप बॉलीवुड से आ जाते हैं और आप देखिए यहां पे अगर आप कश्मीरी पंडित के हमदर्द बन रहे हैं, कैसे हमदर्द है आप देखिए यहां पे ये जो मूवी यहां पे बनी है इसमें भी आपने अपना ही घर बनाया है। करोड़ों रुपए यहां पे इस मूवी के जरिए आप लोगों ने कमाए हैं और यहां पे आप कश्मीरी पंडित के यहां पे हमदर्द बन रहे हैं। मैं सबसे यहां पे गुजारिश करता हूं, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे वो मुसलमान भाई हैं, चाहे वो हमारे सिख भाई हैं, कि यहां पे इस नफरत की आग को और ना भड़कने दे। कश्मीर ऑलरेडी यहां पे खून बह चुका है, ऑलरेडी हम इन हालात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान, हमारे घर तबाह यहां पे हो गए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं इस नफरत की आग को यहीं पे रोका जाए और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंसर बोर्ड, सबसे मैं अपील करता हूं कि इस मूवी को बैन होना चाहिए। बाकी वसलाम।